जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक बहुत अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है। थोड़ी सी थकावट है। उफ 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 जनाब, शुरू से सुनाऊंगा शुरू से। अच्छा, मुझे सब याद भी है सही। और ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं शिराज भाई के हैरानगी है। अभी आपने कहा ना कि यार सज्जाद ये क्या मखलूक है, ये कैसा जानवर है। काफी। सर जा रहा था मैं गडाप टाउन, अभी जो दोबारा हादसे हुए हैं, सही सही। जो आपके परसों पास से वीडियोस मैंने भेजी हैं वहीं से आपको, मेरे पास आई जा रही थी। शिराज भाई पूरा इलाका, वो क्या है कि टीम आ गई है, मैं आ गया हूँ सर, पूरा इलाका आया, सबके मोबाइल भरे हुए हैं। ये देखो मेरे इतने जानवर, ये देखो मेरी इतनी वीडियो, ये देखो मेरे जानवर बच गया, मर गया, खून चूस लिया, मेरा बड़ा खाली हो गया, सर भर गया। तो मैं वहां से आपको भेजी जा रहा था सब। हम निकले जनाब कोई दिन में। अच्छा मुझे लगा जैसे हाईवे के पास हम पहुंच जाएंगे, बकाई यूनिवर्सिटी। शिराज भाई उससे भी अंदर जा रहे हैं हम। अच्छा। और जा ही जा रहे हैं, कोई तकरीबन मैंने कोई 200-250 किलोमीटर गाड़ी चलाई होगी अभी बहुत ज़्यादा फासला सर। फिर वहां पहुंचे तो वहां फिर पैदल ज्यादा वर्किंग थी ना, जगह जगह पे गांव, जगह जगह पे बाड़े। शिराज भाई मोर्चे बनाए हुए उन्होंने, मोर्चे। जंग नहीं होती जैसे जंग में आप मोर्चे बना लेते हैं, बैठे होते हैं अंदर मोर्चों के अंदर, यार वो माहौल है। यार हालत जंग तो है ना राज भाई। यहाँ आप, हमारा इलाका है जी एयरपोर्ट से आगे मलीर आता है, मलीर 15 भी आता है, बीच में जो उल्टे हाथ को रास्ता जाता है जहाँ मंडी भी लगती है, गाय मंडी मंगल के दिन, ये रास्ता सीधा आगे गूठों को जाता है ना। अच्छा यहाँ से हम चलना शुरू हुए, दिन में 15-20 मिनट आधा घंटा गुजर गया। सुहेल भाई मुझे कह रहे हैं, मैं भी इनसे कह रहा हूँ, सुहेल भाई कोई रोड पे कोई बकरा बकरी नजर आ रहा है? कहते हैं सजाद मैं खुद हैरान हूँ, यहाँ पे तो हर घर में पले हुए हैं, जगह जगह होते हैं, लोग चरवाते हैं, हमें रोडों पे अक्सर नजर, हमने अक्सर गाड़ियां रोकी अपनी, वो गुजर रहे होते हैं। शिराज भाई एक नहीं यहां से लेके गडाप तक। तो इससे अंदाजा होता है जैसे टेरर नहीं होता, टेरर रोड पे नजर नहीं आ रहे, बंद लोगों ने समझ ले झाड़ियां की दीवारें बना दी हैं, झाड़ियों की कांटों की, मोर्चे बनाए हुए बैठे हुए। फिर शिराज भाई जो एक हैरान कुन वाकया हुआ जो पिछले 1-2 सालों में नहीं हुआ। अच्छा। यार मुझे ये एडवांटेज था, बल्कि होता है अक्सर, कि जैसे जानवर भौंकते हैं ना, कुत्ते वगैरह, गधे, मैं अलर्ट हो जाता हूँ। सही। मुझे अक्सर उनसे, मैं जैसे ही वो कुछ कहते हैं ना, मैं अलर्ट हो जाता हूँ कुछ होने वाला है। यही वहां लोगों ने भी बताया कि हमें छोटे कुत्तों के बोलने की आवाजें आती हैं, बड़ों की नहीं आती। पप्पी टाइप नहीं होते, इनकी आवाजें आती हैं, बड़ों की नहीं आती। तो हम भी अलर्ट हो जाते हैं। मैं दिन से लेके आधी रात तक वहां पे था। शिराज भाई ये वाहिद जगह होगी, वाहिद जंगल होगा जहां मैंने एक आवाज नहीं सुनी कुत्ते की। अच्छा, हालांकि इतनी बड़ी वैसी एरिया में जानवर तो होंगे। गौर से देखिएगा, प्रोग्राम में देखिएगा, एक एक पार्ट में सुनिएगा। शिराज भाई एक आवाज, एक बऊ करना नहीं यार, जंगल में, रोडों पे, घरों में, कहीं एक आवाज नहीं यार। मुझे तो ये लग रहा था जैसे इधर शायद कुत्तों के आने पे पाबंदी है यार। बहुत दूर से भी कुत्ता भौंकता है ना रात को, आवाज गूंजती है, आपने देखा, हमने कई बार रिकॉर्डिंग हुई है हमारी, हर एपिसोड में ही होती है। कुत्ते क्या इलाका खाली कर गए? नकल मकानी लगता है ना, नकल मकानी कर गए हुए यहाँ से। शायद भाई होते तो कुत्ते हैं भौंकते, या तो जैसे बकरियां सहमी हुई थी, एक आवाज नहीं निकली थी, क्या ये भी सहम गए हैं इतना? यार इतना बड़ा जानवर नहीं है वो। अच्छा। ये इसकी हाइट है, हाँ आज पता चला लंबा बहुत है, लंबा बहुत है। वहां पर हमें बड़ा कुछ मिला शिराज भाई। मोर्चे तो मोर्चे, लोगों ने जाल बनाए उसको पकड़ने के लिए। 20 दिन तक लोग, होता है ना कि वो
ताग में रहते हैं, क्या कहते हैं, क्या वर्ड होता है, घात लगाए बैठे। सही। 20 रातें लगातार कोई 10-15 इनके बड़े असलहों से लेस, असलहे भी कौन से, वो कारतूस वाले 2 नाली सिंगल नाली जिससे हाथी भी मर जाता है, अच्छा। वो वाले असले लेके सर उन्होंने 20 रातें लगाई यहां पर। एक रात आधे घंटे के लिए उठे हैं कि कुछ खा के आ जाते हैं, वो गए हैं, वापस आए हैं, सारे जानवर मरे हुए। कैसे? ये क्या बात है? 21वें दिन? 21वें दिन। अच्छा। 20 दिन के बीच में आधे घंटे के लिए उठे थे, सही। ये हो गया। फिर बैठे रहे रात भर, जैसे 10 रातों बाद खाना खाने गए और जानवर मर गए, फिर 10 रातें लगाई इन्होंने। 21वीं रात उनका यार शायद चला गया यहाँ से, इस गांव से, इस इलाके से चला गया। 20 दिन बाद पैकअप किया, 21वें दिन सारे जानवर। अरे तो उसको खबर होती कि इंसान, लोग कह रहे हैं हमें तो ये लगता है कि वो बारूद की खुशबू सूंघ लेता है, उसको ये पता होता है कि घात लगाए बैठे। कहते हैं इंतहाई चालाक जानवर। हमने बकरी के बच्चों को बांधा हुआ, बकरों को बांधा हुआ, कुछ को खुला छोड़ा हुआ जंगल में, रिस्क लिया इतना कि यार एक ही बार हो नुकसान हो जाए, उसको पकड़ ले, हम मार दें उसको। तो 4-6 कोनों पे हम बैठे कि कहीं से मिस ही ना हो सके ना, वो जितना भी तेज भागता हो। पक्के निशानेबाज इनके पुराने शिकारी, एक एक जाल लगाए हुए उन्होंने, जैसे अक्सर आपने देखा होगा पिग्स का भी शिकार होता है, उसके लिए भी कैसे घात लगाते हैं, और ऐसे इन्होंने प्रोफेशनली घात लगाए 20-20 रातें। और जहां ये आगे पीछे हुए, इनकी बड़ी स्ट्रेंज चीज है, बहुत ज्यादा खतरनाक। एक तो जानवर बड़ा खतरनाक, और ये इंटेलिजेंस ही उसकी अलग ही चीज है। ये सिर्फ एक काम रह गया था करना। देखें, आप घात नहीं लगा सकते, आप कहीं दूर दरख्त पे चढ़ के छुप के बैठ नहीं सकते, क्या करें, कैसे करें। एक काम रह गया था, आपको याद है, अक्सर देखा है आपने जंगलों में शेरों को, चीतों को, टाइगर्स को पकड़ने के लिए वो एक बड़ा सा पिंजरा बनाते हैं, उसके अंदर चारानुमा कुछ डालते हैं और वो गेट खुला छोड़ते हैं। जैसे ही जानवर अंदर जाता है वो गेट बंद हो जाता है और अंदर कैद हो जाता है। वो सिर्फ ये काम रह गया था जो मैंने किया जाके। अच्छा, इतना बड़ा पिंजरा बनवाया है? वहां से मंगवाया दूसरी जगह से। अच्छा। बोला हुआ था कि हम आ रहे हैं, ये काम, कहते हैं सिर्फ एक यही काम रह गया, बाकी हमने सब कर लिया। घात तो हमने लगाई, शेरशाह में लगाई, यहाँ गडाप टाउन में भी एक साइड पर लगाई, बट ये 20 रातें शिराज भाई, बाड़े मुझे दिखा रहे हैं कि यहाँ हमारी 10 बकरियां थी, यहाँ 5 थी, ये देखें इस बकरी के यहाँ पे निशान है, कमर पे निशान है, जो बच गई, जो बचे भी है कुछ बकरे उनसे, पीछे पंजों के निशान है, पंजे। अच्छा, ये मैंने जो देखी, मैंने कहा सबसे पहले ये चीज़ दिखाएं पब्लिक को। जनाब आली, मैंने कहा कि कुत्ते का साइज का पंजा होता है, कहते हैं हमारे पास यहाँ बड़े कुत्ते के साइज है ना, एक पंजे का निशान मिला मुझे, बहुत बड़ा था। मैंने कहा ये, कहते हैं कुत्ते का है। मैंने कहा फिर, कहते हैं वो इससे भी बड़ा है। मैंने कहा ये भी नॉर्मल कुत्ते का नहीं है, कहते हैं हमारे गांव में बड़े बड़े कुत्ते हैं। अच्छा। ये उस कुत्ते का साइज है, वो इससे भी बड़ा है और उसके नाखून बाहर होते हैं। और वजन देखें कितना है, ये गहराई, मतलब मिट्टी कितनी गहरी है कि तभी। ऐनी शाहिद मिले एक बुजुर्ग, इनके गांव के बुजुर्ग, वो नहीं बाबा जो डंडी लेके गंडासा लेके जो है ना इस्तेमाल करते, चौकीदार टाइप जी, वो रात को उठ के आए मेरे पास, हालांकि शाम से नहीं आए, रात को आए। कहते हैं बेटा ये नहीं पकड़ा जाना, मैंने देखा है इसको, तो मैंने देखा है ना, इसके आने का पता चलता है ना जाने का पता चलता है। कहते हैं है इतना, लेकिन लंबा बहुत है। मतलब एक होता है ना, एक हमारे वो तेज भागने वाले कुत्ते होते हैं यार, उन्हें क्या कहते हैं उनको, जो बड़े पतले से होते हैं, अक्सर रेसों में आपने देखा होगा उनको, वो थोड़े से लंबे होते हैं यूजुअली। सर उससे भी लंबा। अच्छा। उससे भी लंबा, कहते हैं सर उसका नीचे होता है और होता बहुत लंबा है। अच्छा। ये रहा वहाँ पर। तैयारी हमारी कोशिश होती है हमेशा से हो, यहाँ भी थी सर। हमें ज़बरदस्ती पकड़ाई गई यहाँ पे 2 नाली वाली बंदूक। आपने नोट किया है, कई जगहों पर रिपोर्ट हुआ है कि जी उस पर फायर किए, पिस्टल, रिवॉल्वर, ये करनी है जी इस्तेमाल, आपने चांस ही ना हो ना बचने का। और छर्रे भी, कारतूस भी
12-24 छर्रे वाले, सही मेरे पास तो 12 छर्रे वाले उन्होंने दिए कि एक तो लगे, सही, ताकि फट नहीं जाता ना वो, कोई तो लगे यार उसको, हमसे बच जाए, आपसे लग जाए, आपसे बच जाए, उससे लग जाए। कहते हैं इतना चालाक तरीन जानवर है कि आसान शिकार होता है ना, घात लगा हुआ, नहीं आता उधर। जितना खामोशी से चुप करके आप बैठ जाए, एक आहट ना होने दें, अंधेरे में बैठ जाए, नहीं नजर आता। कहते हैं कई रातें हमने अंधेरे में गुजार दी, खामोशी, अकेले अकेले बैठे के कोई बात भी ना करें, कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, बस चांद की रोशनी। अभी जो आपने मुझे तस्वीरें भेजी थी उसमें जो बकरियां मरी हुई मिली हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं, वो उनको काबू करना इतना आसान नहीं है। वो मसक ज़िबा भी करने बंदा बैठे हैं उनको, तो वो बड़े हाथ पैर मारे, ये कैसे काबू करते हैं उनको? यहाँ से बस पकड़ लेता है वो, हालांकि आसान नहीं है, नो डाउट। कोई तो छुड़ा के भागे या आपको शेरशाह के जानवर याद है, वो जो तैयार जानवर थे, वो भी बहुत ताकतवर, लाखों रुपए के जानवर माशाल्लाह, वो सिराज में जोर होता है उनमें, बड़ा वजन होता है, आप उनको कान से पकड़ भी ले ना, फिर भी वो आपको हिला जुला देते हैं, बोलते हैं, शोर करते हैं, अभी बहुत ही मिस्टीरियस, वेरी मिस्टीरियस, नहीं समझ में आ रहा। मैंने कहा कब से, कहते हैं 3 साल से हो रहा है। अच्छा, 3 साल से गढ़ापेट इलाके में, जिस जगह मैं गया हूँ अभी, अच्छा हाँ, जिस जगह मैं गया हूँ, कहते हैं 3 साल से हमने रिपोर्ट किया। जो सबसे पहले 3 साल पहले जिनकी बकरियों पे हमला हुआ, उनसे मुलाकात हुई, अच्छा, जहां से शुरुआत हुई। 5 जानवरों से शुरू हुए थे ये, 5 जानवरों को उन्होंने खून पी के मार दिया था। उन्हें लगा चलो सांप, जानवर, चमगादड़, कोई अल्लाह की तरफ से कोई बुराई हो गया। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, अब मोर्चे बन चुके हैं वहां पर, लोग रातों की ड्यूटियां अपनी लगवा ली हैं सबने, कारतूसों के डब्बे आ चुके हैं, नित्य तरीके जितने घात लगाने के थे तमाम इस्तेमाल हो रहे हैं। और पहले साल 1 या 2 वाक़ये हुए, पिछले साल 2 से 4 वाक़ये हुए, इस साल तबाही मची गई शायद। अरे बहुत लंबा सा हो गया कि जिस काबू में नहीं आ रही। अरे सर, वो घात लगाने के चक्करों में कुत्तों को मार दिया इन्होंने। मुझे लाए ना सारी वीडियोस कि हो क्या रहा है वहां पे। कहते हैं यार हमें तो लगा कि कोई जो जानवर इसके करीब आएगा ना, ये वही होगा। डर के मारे, खौफ में, अंधेरे में तो नजर नहीं आता ना, हल्की सी बकरी हिली, बकरा हिला, कुत्ता करीब आ रहा है, गीदड़ करीब आ रहा है, मार दिया उसको। कई जानवरों को मार दिया, वो नहीं मिल रहा जो सब ये कर रहा है। साथ ही एक बकरे में, एक हेल्दी बकरे में मेरे ख्याल से यार 5-10 लीटर खून तो होगा। ठीक, आप कम से कम 5-5 बकरों का खून पी जाते हैं एक रात में। चलो आधा पीते हैं, 20-25 लीटर खून पी जाते हैं आप। रहाविस खत्म नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कि जैसे बिल्ली करती है, मार दिया बस छोड़ दिया, खून खून खून, प्यास प्यास प्यास। ऐसी बला के बारे में मैंने बचपन में, बहुत बड़े राइटर थे उर्दू के ना, ये हमीद, उन्होंने किताबें लिखा था, खून आशाम बला। खून आशाम बला, वो शहर में एक ऐसा जानवर निकलता था, एक ऐसी बच्चा निकलता था कि जो बलाओं में मतलब क्या कहते हैं खून पीता था वो, और वो गटर की नालियों में रहता था। वो खौफनाक नावल था जो आपने गटर की नाली का जिक्र किया, में रहता था वो शेरशाह में। शेरशाह लियारी एक्सप्रेस के ऊपर से जा रहा है, नीचे मलिर नदी गुजर रही है, सही, गडाप टाउन मलिर नदी के साथ जा रहा है, दुम्बागोट मलिर नदी के साथ जा रहा है। तो जहां जहां अभी तक ये रिपोर्ट हुए वाक्य, साथ कोई दरिया, कोई नहर, कोई नदी जरूर है, सही, हर जगह पर। सक्खर से भी आपको रिपोर्ट हुआ है, हैदराबाद से रिपोर्ट हुआ है। यार क्या ये इनका मीटिंग सीजन चल रहा है? क्या ये 1 से ज्यादा हो गए हैं? लेकिन एक वक्त में 2 जगह कहीं अटैक नहीं हुआ। अच्छा, एक रात में ही जगह होता है। एक रात में यहां हुआ है, अगली रात में 20 किलोमीटर दूर हुआ है। अच्छा, उससे बाद 30 किलोमीटर इधर दूर हो गया। ट्रैवल 20-30-50 50 किलोमीटर। सर्दियों में इजाफा हो जाता है।
कहते हैं वो ठंड में रातें लंबी होती हैं, उसको ठंड जो है ना, हीट उसको ज़्यादा नहीं मिलती, वो ज़्यादा अपना ट्रैवल और ये, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खून, कोई गोश्त नहीं। लोगों ने गोश्त के छिचड़े डाले, गोश्त डाला, छोटे जानवरों को बांधा, कलेजियाँ, 10 चीज़ें जो होती है ना कि कोई जानवर आए, हम किसी तरह जाल बिछा लिए, मछली नेट जो होता है मोटा वाला, वो पूरा कवर कर दिया कि आएगा, खड्डे खोद के उसमें कर दिया, हर तरह के। क्योंकि देखिए यहाँ होते हैं शिकारी ज़्यादातर गांव देहातों में, मछली के शिकार पे गए, हिरनों के शिकार पे, खरगोश के, ये शिकारी समझते हैं जानवर की सेंस। कहते हैं सर बस हो गई हमारी, कहते हैं हमारी बस हो गई। इतना खौफ हो यहाँ से। अभी जैसे मैंने आपको बताया अभी का वो जो मैंने पढ़ा था उसमें मैं काफ़ी हफ्तों तक ना, मैं आगे 14-15 साल की उम्र में था, मतलब खौफ ज़्यादा रहा था। और ये बिल्कुल कहानी ज़िंदगी में देख रहा हूँ कि ये अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। एक बात ये भी सुनने में आती है, बल्कि हमारा ईमान भी है, यकीन भी है कि बेशक निशानियाँ तो आ रही हैं, आएंगी भी। कहते हैं ना जजमेंट डे, हम उसको क़यामत का नाम देते हैं, आखिरी दिन, जजमेंट डे, आखिरी दिन जो है उसकी निशानियाँ आनी है, आ रही हैं। हम एक तरफ जाते हैं कि क्या ये जन्नत के जानवर हैं, दूसरी तरफ क्या ये क़यामत की निशानी है, तीसरी तरफ कि और शिराज भाई वाइल्ड लाइफ वाले पहुंच गए। अच्छा, वाइल्ड लाइफ का जो लाइसेंस इशू करते हैं, जो वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पाकिस्तान का, सर वो पहुंच गए। अच्छा, पहुंचे हैं, उन्होंने ट्रेस किए हैं फुट मार्क्स, उन्होंने ट्रेस किए बाइट मार्क्स। कहते हैं, उनका स्टेटमेंट है कि ये जानवर आज से पहले ये साइज हमारे पास वजूद में नहीं है। वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन स्टेटमेंट। अच्छा, एवोल्यूशन में नहीं हुआ है कुछ? एवोल्यूशन भी तो होती है, चीज़ देख के कुछ नई चीज़ डेवलप होती है। वैसे सजाद भाई भी आपने जजमेंट डे का बोला तो हजूर का है कि ऐसे ज़माने में मखलूक ज़मीन से निकलेगी, लेकिन वो इंसानों से बात करेगी। एक ज़मीन से चांद अल्लाह ताला सा पैदा करेगा, ये हदीस अभी मेरे दिमाग में आई है। और दूसरा ये कि मतलब कि इसकी चीज़ें अगर रिकमेंड नहीं है, मतलब है ही नहीं रिकॉर्ड पे, तो इसका मकसद ये है कि ये एवोल्यूशन हुआ है किसी चीज़ का। किसका? कौन है ब्लड सकर? चमगादड़ हैं, ज़्यादातर इंसेक्ट्स हैं, बाकी सब खाने वाले हैं। सिर्फ खून से कौन प्यास बुझाता है? इसको खाना तो चाहिए ना, सिर्फ लिक्विड पे कौन है ये? बहरहाल जी, मैं क्या तैयारी से जाता, जो तैयारियां वहाँ पे ऑलरेडी हो ही चुकी हैं। जो जानना चाहे मज़ीद, मैं चाहूँगा एक चक्कर लगा लें आप गडाफ टाउन का, गडाफ टाउन का, दुम्बा गोट का, मलीर नदी से जुड़े हुए जितने एरियाज़ हैं, इलाके जो हमारे मलीर 15 से शुरू होके, बल्कि मेमन गोट से शुरू होके आप चले जाएं गडाफ टाउन के आखिरी कोने में। अच्छा, हमारा गडाफ टाउन का एरिया, एक तरफ बलूचिस्तान, एक तरफ वो बता रहे थे कि जामशोरो, एक तरफ मतलब दोनों ही, एक तरफ मंगोपीर, सही पहाड़ी एरिया। मंगोपीर तो हमारे साथ ही स्टार्ट होता है जी, हम करीब हैं मंगोपीर से, यहाँ पर भी उसको ही आ रहा है ना। तो ये जनाब चारों तरफ से ऐसे एरिया से सराउंड है कि शक जाता है कोई जानवर हो, लेकिन ऐसा जानवर ना वाइल्ड लाइफ ने देखा आज से पहले, ना हमारे वहमो गुमान में है, और सिर्फ अगर तो ये चुपा कैबरा ही है, तो ये कैसा, क्या मखलूक है ये जो दुनिया में पकड़ में नहीं आ रही। लेकिन सजाद भाई यहाँ पे कुछ ज़्यादा इसके वाक़यात हो गए हैं, हर जगह तो कभी सालों में होते थे, मतलब ये तो यहाँ पर मुस्तकिल नुकसान पहुँचा रहा है यार, इसका हल निकलना चाहिए आदमी में। ये मैं अर्ज़ करूँ कि शिराज भाई, शायद ये जिम्मेदारी इन्हीं नाजुक कंधों पे ही आती है, जो कि पूरी कोशिश में भी है। मैं आपके अर्ज़ तो करूँ कि हमने जाके वो पिंजरा अरेंज किया, वहाँ पर उसको बुलवाया, उसको रेडी करवाया, तैयारियों के साथ गए, सबूत जमा किए, प्रिकॉशंस दिए लोगों को। उनके जो अब बाड़े हैं, पहले के बाड़ों में और अब के बाड़ों में आप देखें बहुत फ़र्क महसूस होगा आपको। फिर हम भी जब गए तो वहाँ पर बाकायदा चौकियाँ बनी हुई हैं एहतियात के तौर पे,
लेकिन मैंने आपको भेजी हैं वीडियोस, तस्वीरें, तो क्या हो रहा है यार। एक पैटर्न होता है, एक जगह पे आता है, दोबारा आएगा, फिर आएगा, नहीं करता वो ऐसा। चलो जी, आप 1 किलोमीटर को कवर कर लो, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के एरिया को कवर कर लो, वो 5 से बाहर जाके करेगा। वो हाईवे के इस तरफ करेगा, वो हाईवे के उस तरफ करेगा, वो मरी नदी के उस तरफ करेगा, मरी नदी के इस तरफ करेगा। फिलहाल दीजिए जी इजाजत, इंशाल्लाह जिंदगी होगी मुलाकात आसान।